जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हंसवाणी एडहॉक के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। ठीक, तो संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या अभी जो है 12 है, लेकिन मूल संविधान में कितना था? 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 12। सॉरी, मूल संविधान में 8, मूल संविधान में 8, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, यह पॉइंट याद रखना है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियां। चलिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ये जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, कब कब जोड़ा गया, संविधान संशोधन करके, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली अनुसूची में जो वर्णन है, पहली अनुसूची बोले या अनुच्छेद बोले या भाग बोले, तो आपको एक ही बात बोलना है, भारत राज्यों का संघ है। इसमें भारत का 2800 राज्य का वर्णन है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। ठीक है ना? तो पहली अनुसूची में क्या हो गया? भारत का वर्णन, भारत के 2800 राज्य का वर्णन और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत का वर्णन है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। अब दूसरों में क्या है? दूसरों में वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है संघ के पदाधिकारियों का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, ये सबको कितना पेंशन मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इन सब का वर्णन किसमें है? अनुसूची 2 में। तो वेतन कितना दोगे? अनुसूची 2 में क्या है? वेतन कितना दोगे, इससे हम लोग याद रखेंगे। 2 में दोगे, क्या दोगे? तो वेतन कितना दोगे, तब हम काम करेंगे। तो देखिए, वेतन में हो जाएगा इसमें, अनुसूची 2 में वेतन, भत्ता एवं पेंशन का वर्णन है। चलिए, अब देखिए, तीसरी अनुसूची में वेतन कितना दोगे बता दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? तीसरी में शपथ लेगा। शपथ कितने अक्षर का हो गया? शपथ, शपथ 3 अक्षर का लिखे, शपथ, शपथ 3 अक्षर का। तो अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है। अनुसूची 3 में किसका? शपथ का वर्णन, संघ के पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ठीक, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को, इनको शपथ कौन दिलाएगा, नहीं दिलाएगा, इसका वर्णन अनुसूची 3 में है। ठीक, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, चौथों में क्या है? अब शपथ ले लिया तो उसको काम भी करना पड़ेगा। तो काम कहां करेंगे? राज्यसभा में काम करेंगे। तो भारत के 28 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा सीट का वर्णन है। तो चौथों में क्या हो गया? राज्यसभा सीट का वर्णन, राज्यसभा सीट की संख्या। ठीक, और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी, उसको कैसे याद रखेंगे? डीपी, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक ना? चलिए, अब देखिए, 5वीं अनुसूची में प्रशासन का वर्णन है। 5वीं अनुसूची में क्या है? प्रशासन का वर्णन है। तो किसका प्रशासन? एससी और एसटी का प्रशासन। ठीक ना? चलिए, 5 में प्रशासन, 5 से प्रशासन, एससी एंड एसटी का प्रशासन। ठीक है ना? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन है किसमें? अनुसूची 5 में। अब देखिए, छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में 4 राज्यों का प्रशासन है। किसका किसका? तो असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। किस अनुसूची में? तो अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में 4 राज्य का प्रशासन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे मेरा एटीएम। मेरा एटीएम कार्ड, सबके पास एटीएम कार्ड होता है ज्यादातर, तो मेरा एटीएम कार्ड, मेरा से एम, तो एम एटीएम से याद करेंगे हम इसको। यहां पे हम लिख देते हैं एम एटीएम, एम ए टी एम, मेरा एटीएम। एम से क्या हो गया? मेघालय, ए से असम, टी से त्रिपुरा, और लास्ट में एम बच गया तो मिजोरम। तो ये 4 याद हो गया आपको। राज्य के अनुसूची 6 में 4 राज्य का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। अब देखिए, 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में देखिए 7 है,
कहने को 7 है, अनुसूची 7, लेकिन साथ में केंद्र और राज्य साथ में नहीं है, उसका अलग अलग विभाजन कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य का शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य का शक्तियों का विभाजन। ठीक, 7वीं अनुसूची में 3 सूची की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें भी विषय दिए गए हैं, विषय यानी कि कहने का मतलब एक लिस्ट दिया गया है, किस किस पे कौन कौन कानून बनाएगा, किस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, किस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किस पे दोनों मिलकर कानून बनाएगी, समवर्ती सूची। इसमें हर एक क्षेत्र को अलग अलग बांट दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखिए, 3 सूचियां हो गई, तीन सूची कौन कौन सा, संघ सूची, संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, दोनों मिला देंगे तो समवर्ती सूची। अब देखिए, संघ सूची में पहले 97 विषय था, 97 विषय। संघ सूची में पहले कितना विषय था, पहले 97 विषय, संघ सूची में 97 विषय था। ठीक, अब लेकिन वर्तमान में कितना विषय है, 100, पूरा 100, संघ में पूरा 100, 100 विषय, जिस 100 विषय दिया गया, इसको 100 क्षेत्र पर ये कानून बना सकते हैं, जैसे नागरिकता, विदेशी मामले, ठीक ना, सैन्य से संबंधित कार्रवाई, किस देश से कैसा रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना है, ठीक ना, ये सब का निर्णय कौन लेगा, संघ सरकार लेगी, पूरा 100। संघ सरकार में वर्तमान में कितना, पूरा 100, लेकिन पहले कितना था, 3 कम 97। अब देखिए राज्य सूची, राज्य सूची में पहले था 66, वर्तमान में है 61। उसी तरह समवर्ती सूची में क्या था, 47, लेकिन वर्तमान में 52 है। ठीक, तो राज्य सूची में पहले कितना था, पहले था आपका 66, वर्तमान में कितना है, वर्तमान में आपका हो गया जाकर के 61। देखिए, कोई भी चुनाव होता है राज्य में ना, तो नेता लोग, मंत्री लोग क्या होता है, सट जाता है, राज्य के चुनाव में सट जाता है, जनता में आके सट जाता है। तो 61, राज्य में भी वर्तमान में कितना विषय है, 61 विषय है। इस तरह याद रखेंगे, पहले कहाँ थे आप, 66, पहले 66, और समवर्ती में दोनों को मिला देंगे, केंद्र और राज्य दोनों मिल जाएगा तो AK-47 हो जाएगा। पहले कितना था, 47, AK-47 47, समवर्ती में 47 था पहले 47, लेकिन वर्तमान में कितना है, पहले 47 था, वर्तमान में 52। ठीक, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अनुसूची 8 में क्या कहा गया है, भाषा का वर्णन है। अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है, ठीक ना। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषाएं है। इसमें अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन हो गया, भाषा का वर्णन, यही मूल संविधान में कितनी थी, 14, मूल संविधान में 14, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है, 22 हो गया है, वर्तमान में 22। ठीक, अब ये जो लास्ट में 8 भाषा जुटी है, वह कौन कौन सी भाषा है और कब कब जुटा है, कौन कौन से संविधान के द्वारा जुटा है, किस वर्ष में जुटा है, ये सब सारा क्वेश्चन पूछता है। तो उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज, उसे भी पढ़ लेंगे कि 8 भाषा जो बाद में जुटी है, सबसे पहले कौन जुटी और कब कब जुटी है और कौन कौन सी जुटी है, सबसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां तक समझ लिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे भाषाओं को कब कब जोड़ा गया संविधान संशोधित करके, और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कितनी भाषा जोड़ी गई, भाषाओं की संख्या। इधर लिखे हैं संविधान संशोधन, इधर किस वर्ष में संविधान संशोधन हुआ, और इधर भाषाएं, कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, और इधर भाषाओं की संख्या कि कितनी भाषा जोड़ी गई थी। तो सबसे पहले जो जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1967 ईस्वी में। 21वां संविधान संशोधन
21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 ईस्वी में, कब 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम कौन सी भाषा संविधान में जोड़ी गई तो सिंधी भाषा। कम्मा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब जोड़ी गई थी 1967 ईस्वी में। तो भाषा की संख्या कितना हो गया, एक, क्योंकि सिर्फ सिंधी भाषा ही जोड़ी गई थी, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में सिंधी भाषा बोली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, भाषा एक भाषा जोड़ी गई। अब देखिए, अब दूसरी भाषा जो जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, कब 1992 द्वारा। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई है। कितनी भाषा, 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। ठीक, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया है। कौन कौन, तो भाई नेपाली भाषा एक हो गया, उसके बाद कोकनी, कोकनी हो गया, उसके बाद मणिपुरी। ये 3 भाषा 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, नमक लिख दीजिए, नमक को नमक, इससे आपको याद हो जाएगा 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। ये तीनों भाषा, न से नेपाली, मो से मणिपुरी, क से कोकनी। तो क्या हो जाएगा, 71वां संविधान 1992 द्वारा नमक को जोड़ा गया था, नेपाली, कोकनी, मणिपुरी को जोड़ा गया था। इस प्रकार याद रख सकते हैं। इस तरह याद रखने से होता क्या है, चीजें लॉन्ग टर्म तक यादें रहती है, इसलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करके रखते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए क्या है, अब देखिए इसमें भाषा की संख्या कितना हो गया, 3। यहां पे लिख लीजिए भाषा की संख्या 3 भाषा जोड़ी गई। आपको क्वेश्चन मुझे 71वां संविधान 1992 में कुल कितनी भाषा जोड़ी गई, डायरेक्ट 3 आंसर। कौन कौन सी जोड़ी गई, नेपाली, कोकनी, मणिपुरी। अब देखिए 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। कब होता है, तो 2003 में। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई है। ठीक ना, 4 भाषा कौन कौन सी है, नंबर 1 पे हो जाएगा संथाली हो गया आपका, दूसरा मैथिली, हो गया, डोगरी, उसके बाद चौथा बोडो। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे सेंडो, मेंडो, मेम्बो। ठीक ना, संताली, मैथिली, बोडो, डोगरी। इसको कैसे याद रखेंगे, सेंडो, मेम्बो। इस ट्रिक के माध्यम से आपको चारों भाषा याद रहेगा। स से संताली, ड से डोगरी, ठीक ना, ड से डोगरी, यहां पे डोगरी कर लीजिएगा, डोगरी हो जाएगा, यहां पे गोगरी गलती से लिखा गया, डोगरी, ये क्या हो गया, डोगरी। तो संथाली, डोगरी, में से मैथिली, बो से बोडो। तो ये 4 भाषा 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। तो भाषाओं की संख्या कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 भाषाओं की संख्या 4। ठीक, तो आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, सेंडो, मेम्बो बोल के संताली, मैथिली, डोगरी, बोडो, आराम से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये सारी भाषाएं, 8 भाषाएं कब जोड़ा गया और कौन सा संविधान संशोधन था, ईस्वी कौन सा था, भाषाएं कौन कौन सी थी और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 1 और 3 4, 4 + 4 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार 14 पहले था, 8 जोड़ लिया, तो वर्तमान में संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषा हो गई, कुल 22 भाषा। चलिए यहां तक क्लियर, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है किन्हीं को तो चलिए ले लिए। आगे देखिए, चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे कि 4 अनुसूचियां जो बाद में जोड़े गए। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 4 अनुसूचियां जो जोड़ी गई है, कब कब जोड़ी गई, कब कब संविधान संशोधन हुआ और कब कब जोड़ी गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। इसमें भूमि संबंधी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक, अब देखिए 9वीं अनुसूची,
9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। भूमि संबंधी सुधार का वर्णन है इसमें। भूमि संबंधी सुधार। चलिए, तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। ठीक, इसमें क्या है? भूमि संबंधी सुधार का वर्णन है। पहले इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। पहले इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं दी जाती थी, लेकिन अब दी जाती है। अब दी जाती है। ठीक, तो देखिए, भूमि संबंधी विवाद जब बुधौन आंदोलन चला था विनोबा भावे के द्वारा, ठीक ना, तो उस समय क्या हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश के जमींदारों ने केस किया था, ठीक, कि भूमि संबंधी चुनाव क्या बोलते हैं, सुधार के बारे में केस किया गया था। तो इसको पहले क्या था? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि संघ के द्वारा कुछ इनका मिसयूज भी किया जाता है, इसलिए वर्तमान में इसमें अब क्या बोलता है, चैलेंज हम कर सकते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद न्यायालय देखेगी इस पर क्या फैसला होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक, तो अब लेकिन इसमें हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए, अब देखिए 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में। कब? तो 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें क्या है? दल बदल का निरोध किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? दल बदल का निरोध किया गया है। ठीक, दल बदल का निरोध। चलिए, अधिक भूमि संबंधी सुधार बोलेगा किसके शासनकाल में आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। अब यही पूछेगा आपको, दल बदल जो कानून आया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो पीएम थे उस समय राजीव गांधी। पीएम कौन थे? राजीव गांधी। प्रधानमंत्री थे। ठीक, अब देखिए 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया था। डेट यहां पे लिख देते हैं, 1 मिनट। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है? पंचायती व्यवस्था का वर्णन है। पंचायती व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में। व्यवस्था। ठीक, इसमें कुछ विषय दिया गया है कि आप पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत कितने विषय है? 29 विषय। ठीक, 9 + 2 कितना हो गया? 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय का वर्णन है। अब देखिए 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, बारहवीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992-93 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 92 में क्या था? ये प्रस्ताव लाया गया था और 93 में से पारित कर दिया गया था, इसीलिए 92-93 डेट याद रखिएगा आप लोग। कहीं कहीं 92, कहीं कहीं 93 लगेगा, तो दोनों हम लोग को याद रखना है, जो भी ऑप्शन है उसको मारना है। 92-93 लगा तो ज्यादा बेटर है। इसमें नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका का वर्णन है।
इसमें भी विषय दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है? इसमें आपका हो गया विषयों की संख्या नगर पालिका में 18, ठीक। तो पंचायती राज में 29 विषय और नगर पालिका में 18 विषय है। 29 विषय हो गया इसमें, जो कि 29 विषयों पर ये काम करेंगे, और नगर पालिका 18 विषय पर, ठीक। चलिए, तो ये था संविधान की कुछ अनुसूचियां। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने वीडियो को लाइक करें और हंसवाणी ऑडियो हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना राय कमेंट में जरूर लिखें। आप लोग कमेंट जरूर करें कैसा वीडियो लगता है। एक कमेंट से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग वीडियो बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।